तो आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो? आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो गाइस, इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए ना आपको कुछ चीज़ों का सेटिंग का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप कभी भी सिनेमैटिक वीडियो का आप यूज़ करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि सिनेमैटिक में यूज़ करूँ, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपकी फ़ोन की सेटिंग। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, लोग सोचते हैं सिनेमैटिक करूँ या कुछ भी ग्राफिक करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ना अपनी फ़ोन की सेटिंग करते नहीं और अपना वीडियो लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो फ़ील नहीं होती। सिनेमैटिक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको ना आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपकी कलर वीडियो की जो है ना सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर वीडियो ले रहे हैं तो आपका जो हैंड मूवमेंट है वो ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि अगर आप सिनेमैटिक वीडियो बनाते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात होती है आपकी एडिटिंग। आप उस पे सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप एडिटिंग अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो आपकी जो वीडियो है ना, वो उतनी अच्छी फ़ील नहीं आएगी, सिनेमैटिक के जैसा नहीं लगेगा। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप से पूरा ट्यूटोरियल लेके आए कि हम कैसे सिनेमैटिक शूट करते हैं, कैसे कलर ग्रेडिंग करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे शूट करते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उस तरह का एक फुल ट्यूटोरियल लेके आऊँगा और आई होप कि मैं नेक्स्ट वीक में मैं एक अच्छा-सा सिनेमैटिक ट्रेलर लेके आऊँगा, ठीक है? और हाँ, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।